देखिए, आज जो टॉपिक हम आपके डिस्कस कर रहे हैं, समन क्या है, वारंट क्या है, समन और वारंट के बीच में अंतर क्या है। देखिए, ये टॉपिक एक अहम टॉपिक है आपका जुडिशरी एग्जाम के लिए, सिविल जज, एपीओ। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो है आपका जो टॉपिक हम आप डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है समन और वारंट। इससे संबंधित जो भी मतलब फैक्ट है वो आपको मैं डिस्कस कर लूंगा इसमें जो है। बाकी देखिए जो है समन समन है क्या, देखिए अब समन जो है देखिए वो जो है सिविल प्रक्रिया संहिता या सीपीसी के अंतर्गत, यानी समन का जो प्रावधान है सीपीसी 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 27 से 32 तथा आदेश 15, 16 एवं 16 के में प्रावधान किया गया है। अब देखिए मतलब जो है जो धारा है सीपीसी की वो 27 से 32 और आदेश 15 से 16 और 16 ए में इसका प्रावधान किया गया। सॉरी 5 है, 5, 16 और 16 ए में किया गया। अब समन जो है न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा आदेश है जो किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। मतलब देखिए समन क्या है, समन का एक प्रकार देखिए जो है समन जो है जिस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक आदेश है। अब जिसे हम समन कहते हैं। सामान्यतः जो है वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने पर यह प्रतिवादी को न्यायालय में तलब करने के लिए दिया जाता है। यानी कहने मतलब समझिए एक तरह से आप जो है वादी द्वारा कोई भी वाद प्रस्तुत किया गया है पर उसकी जो सूचना वाद की प्रतिवादी को देने के लिए या न्यायालय में तलब करने के लिए यह दिया जाने वाला एक आदेश है और साक्ष्यों की तलबी या उपस्थिति के लिए समन जारी किया जाता है। अब देखिए समन आप समझ गए होंगे आप जो है समन क्या है। अब इसके अंतर्गत देखिए आप जो है बीएनएस 2 सब कॉलम 1 भय और सीआरपीसी 2 भय के अनुसार समन मामले में या समन मामले से अभिप्राय ऐसे मामले से है जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित होता है जो वारंट नहीं होता है, बल्कि जो किसी भी अपराध से संबंधित होता है जो वारंट नहीं होता है। मतलब जो है ऐसे मामले में जो 2 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय होता है वो समन मामले होते हैं। मतलब देखिए मतलब जो है अगर हम बीएनएस की धारा 2(1) भय या फिर सीआरपीसी की 2 धारा सब कॉलम भय के अनुसार बात करते हैं, समन से जो अभिप्राय है एक ऐसे मामले से है जो किसी अपराध से संबंधित होता है और जो वारंट नहीं होता है, और ऐसा मामला जो 2 वर्ष की अवधि तक या उससे कम के कारावास से संबंधित होता है या दंडनीय होता है वह समन मामले होता है, वारंट मामले नहीं होता है। अब देखिए जो है ये तो मैंने समन बताया आपको। जो वारंट मामला देखिए मेरे पर जो है वारंट जो है सीआरपीसी के 2 है और बीएनएस में इसका भी वारंट के मामले से अभिप्राय ऐसे मामले से है जो किसी भी ऐसे अपराध से संबंधित होता है जिसमें 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास या आजीवन कारावास या फिर हम जो कहते हैं मृत्यु दंड का आदेश दिया जाता है। मतलब जो है ऐसा मतलब अपराध है जो 2 वर्ष से अधिक जिसका मतलब जो है कारावास या फिर आजीवन कारावास मृत्यु दंड का आदेश दिया जाता है वह वारंट मामला होता है। इस प्रकार वारंट मामले की कसौटी दंड की अवधि है। किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिए जाने का मात्र से है वह वारंट मामला नहीं हो जाता है। मतलब देखिए यदि कोई मामला मात्र 50 रुपए के अर्थदंड से दंडनीय है तो वह समन मामला होगा, वारंट मामला नहीं होगा। अब देखिए मैंने आपको समन और वारंट के लिए बताया, मैं आपको क्या है क्या नहीं है। अब इनमें अंतर क्या है देखिए दोनों में। देखिए समन न्यायालय द्वारा जारी किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए एक सूचना है। वहीं पर देखिए जब वारंट की बात करते हैं, वारंट जो है न्यायालय द्वारा जारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का एक प्राधिकार है।
समन एक सीमित समय के लिए जारी होता है तथा उल्लेखित तिथि के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि वारंट जो है निष्पादन तक प्रभावी होता है और या फिर न्यायालय द्वारा निरस्त करने या फिर वापस लिए जाने या वापस लेने पर वारंट का प्रभाव समाप्त होता है। मतलब देखिए आप जो है भाई समन जो है एक सीमित समय के लिए जारी होता है, वहीं पर उल्लेखित तिथि जो उसमें डेट लिखी गई है उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि वारंट जो है वह निष्पादन तक प्रभावी होता है जब तक उसका निष्पादन ना हो जाए या फिर न्यायालय द्वारा निरस्त करने या फिर उसे वापस लेने पर वारंट का मामला समाप्त हो सकता है। समन की जो तामील है न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी भी कर्मचारी यानी कि देखिए या किसी कर्मचारी द्वारा या फिर जो है पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जबकि वारंट का निष्पादन किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी प्राधिकृत निजी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। देखिए समन की दो प्रतियां होती हैं, यानी कि जो है समन जो है दो प्रतियों में होता है जबकि वारंट केवल एक प्रति होती है। ध्यान दीजिए आप, समन जो है दो प्रतियों में होता है जबकि वारंट केवल एक प्रति होती है। समन के मामले में जो है अधिकतम 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, यानी जो है समन मामले में अधिकतम 2 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जबकि वारंट के मामले में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जा सकता है। अब देखिए मतलब जो है समन मामले को किसी भी परिस्थिति में पुनर्जीवित का प्रावधान नहीं है, जबकि वारंट मामले का उन्मोचन की दशा में मामले को पुनर्जीवित करने का या पुनर्जीवित किया जा सकता है। मतलब देखिए समन मामले को किसी भी परिस्थिति में पुनर्जीवित का प्रावधान नहीं है, जबकि वारंट मामले में उन्मोचन की दशा में मामले को पुनर्जीवित किया जा सकता है। समन मामले में दोष सिद्ध या दोष मुक्ति का निर्णय पारित किया जाता है, जबकि वारंट मामले में दोष सिद्धि, दोष मुक्ति या उन्मोचन के आदेश पारित किए जा सकते हैं। वहीं पर देखिए समन मामले के विवरण में यानी समन मामले में विचारण प्रक्रिया विधि को अपनाया जाता है, यानी समन मामले में विचारण में संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, जबकि वारंट मामले में संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। देखिए समन में संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान है, वारंट मामले में नहीं है। समन मामले में आरोप न विचलित करके बयान मुलजिम का विचरण होता है, जबकि वारंट मामले में आरोप विरचित होता है। देखिए मतलब समन मामले में परिवाद वापस लिए जाने की अनुमति न्यायालय दे सकता है, यानी समन मामले में परिवाद को वापस लिए जाने की अनुमति न्यायालय दे सकता है, जबकि वारंट मामले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए जो है ये मैं आपके साथ जो है समन और वारंट का मामला डिस्कस किया है, इसमें करीब ये सारी चीजें आई गई है, आप समझ भी गए होंगे। देखिए आप जो है चलिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।